हाय गाइस, दिस इज अ थर्ड लेक्चर ऑन नंबर्स एंड आई होप आपने पहले दोनों लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस कि अगर आपको कोई भी डाउट उन क्वेश्चंस में आता है जो मैं डिस्कस करता हूँ, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस इन द कमिंग अप वीडियोस एंड विल सून बी स्टार्टिंग विद द लाइव क्लासेस प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो आपने आई होप फर्स्ट टॉपिक और जो सेकंड टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो अच्छे से पढ़ा है सो दैट उसका एप्लीकेशन आज हम थोड़ा बहुत जो बीच में आएगा उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो जो टॉपिक दैट वी हैव डिसाइडेड फॉर टुडे इज एचसीएफ। एवरीबॉडी नोज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो विल नॉट जस्ट बी लुकिंग एट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एचसीएफ बट उसके अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उनको भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज दीपक जरयाल, आई एम फिजिक्स ऑनर्स और मैंने आई हैव स्कोर्ड मोर देन 99 percentile in the section that I teach that happens to be quantitative aptitude. And I have been teaching since 2006, or that actually gives me 14 plus years of teaching experience. All right. So how can you guys reach us? You just have to go to the Play Store and download the Unacademy Learning app. वहाँ पे आप प्लस चूज करेंगे and then choose the CAT as your course and go to the get subscription page. When you reach this particular page तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शंस आप चुने तो उसमें से अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड दैट इज DJ10, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट मोस्ट सुटेबल रहेगा उसको हम लोग लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन फर्दर ऑन यू कैन मूव टू दी पेमेंट ऑप्शन। ठीक है। तो विदाउट मच फर्दर एड्यू लेट्स डिस्कस HCF। एज आई सेड कि इसके फुल फॉर्म में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको अगर हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट फैक्टर दैट इज कॉमन बिटवीन सेट ऑफ नंबर्स। और फैक्टर हम सब जानते हैं गाइस, फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहां पे लेट्स टेक एक दो नंबर लेता हूँ 100 and 90। ठीक है ना। 100 and 90 यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल कि लेट्स से 100 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है। देयर आर 100 एप्पल्स विद यू एंड यू वांट टू डिवाइड दीज 100 एप्पल्स इनटू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। Okay, you want to divide these 100 apples into boxes of equal size. Now, what do you mean when I say boxes of equal size? यानी कि हर एक बॉक्स में equal number of apples होने चाहिए। ठीक है। Now, तो सोचते हैं कि how many boxes of equal size can I divide these 100 apples into? ना मैं सोचता हूँ तो कैन आई डिवाइड देम इनटू 50 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज? यस, वेरी मच, बिकॉज हर एक बॉक्स में मैं दो दो एप्पल रख दूंगा तो विल हैव 50 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। कैन आई डिवाइड देम इनटू लेट्स से 20 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज? डेफिनेटली यस, बिकॉज आप पांच पांच एप्पल ऐसे 20 बॉक्सेस में भर दीजिए, हो सकता है। 10 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज, वेरी मच पॉसिबल। बट मैं सोचता हूँ कैन आई पुट 7 एप्पल्स इन one box and 7 boxes of equal size, can I have that? ना 7 boxes of equal size बना सकते हैं क्या? नहीं ना। Can I divide 100 apples into 3 boxes of equal size? ये भी possible नहीं लग रहा है। But can I divide these 100 apples into 5 boxes of equal size? Yes. Can I divide these 100 apples into 100 boxes of equal size? हाँ, हर एक बॉक्स में एक एक एप्पल रख देंगे। Can I divide them into one box of equal size? यस, ये भी हो सकता है। एक पूरा एक ही बॉक्स बना दीजिए सारे के सारे 100 एप्पल्स का। ना मैंने जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इनको अगर हम ध्यान से पढ़ें, ये 50, 20, 10, 5, 100 एंड 1, ये सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ 100 हो गए ना। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 100। नाउ 7, 3, ये जो दोनों नंबर्स मैंने लिखे हैं ये दोनों फैक्टर्स ऑफ 100 नहीं है। So how many boxes of equal size can I divide these 100 apples into, or how many types of boxes of equal size can I divide these 100 apples into? वो एक तरह से उल्टे तरीके से पूछ रहा है कि how many factors of 100 are there, क्योंकि जो भी फैक्टर होगा 100 का उतने टाइप के बॉक्सेस में हम लोग इसको इक्वली बांट सकते हैं। ठीक है। तो how many factors of 100 are there? Let's try to write it down. तो 100 खुद एक फैक्टर है, तो इट एक्चुअली टेल्स मी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो तो हमें पता ही है। देन उसको 50 भी एक फैक्टर है, फिर 25 है, देन 20 भी है, देन 10 है, 5 है, 4,
2 and 1, these are all factors of 100. I hope I've not missed anything. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ 100 आ गए। तो 100 के कौन से फैक्टर्स हैं? ये सारे। और कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स में लिख देता हूँ, देयर आर 9 फैक्टर्स ऑफ 100। ठीक है, तो 100 के हो गए 9 फैक्टर्स। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90 पता करते हैं। तो 90 खुद एक फैक्टर है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फिर सोचते हैं 45 है, 30 है, 18 है। गाइस यहाँ पे टेबल्स आपको काफी काम आएंगे, राइट? तो 18 है, 15 है, 15 6 या 90 होता है। देन 10 है, 9 है, 6 है, 5 है, और 3 2 एंड 1, दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 90। ठीक है, तो 90 के कितने फैक्टर्स हो गए? आई थिंक यहाँ पे 12 हो गए, क्योंकि यहाँ तक 9 थे ना। 9 + 3 12 फैक्टर्स ऑफ 90। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर ये दोनों नंबर्स के इंडिविजुअली हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एक और टास्क करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 100 एंड 90। तो 100 में 1 कॉमन है और 90 में भी 1 है। 2 एंड 2 भी कॉमन है, 5 एंड 5 भी कॉमन है, 10 एंड 10 भी कॉमन है। तो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए? मैं इनको साइड में लिख देता हूँ बाहर। देयर आर 4 फैक्टर्स दैट आर कॉमन बिटवीन 100 एंड 90। तो हम लोगों ने ना अभी कॉमन भी पता कर लिए। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या पता किया? नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी हमने क्या पता किए? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं पता करता हूँ, अब जो सामने दिख भी रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट फैक्टर दैट इज कॉमन बिटवीन देम। तो हाईएस्ट क्या है दोनों में? विच इज द हाईएस्ट फैक्टर दैट इज कॉमन बिटवीन देम? एज यू कैन सी, ये सारे फैक्टर्स में 10 जो है दोनों फैक्टर्स में कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट नंबर that would divide both these numbers is 10. तो HCF of 100 and 90 is 10। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो है 10। ये तो हो गई बेसिक सी बात HCF के बारे में। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ ये जो सारे आंसर्स हैं, ये हमने फिर से पता करने हैं, बट थ्रू द रिकमेंडेड अप्रोच। रिकमेंडेड अप्रोच मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आपसे पूछ लिया जाता कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 कितने हैं, देन दिस इज नॉट द वे यू गोना बी फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट? बिकॉज आपके कुछ फैक्टर्स मिस कर सकते हैं ना। बिकॉज अगर आप अंडर प्रेशर सोच रहे हो तो कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए 25 मिस हो गया, ये यहाँ पे 18 मिस हो गया, तो हम लोग काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो जो सारे आंसर्स हैं ये हम लोग फिर से पता करते हैं, बट थ्रू दी रिकमेंडेड अप्रोच। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं। पहले क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, लेट्स से हम लोगों ने 100 और 90 के बारे में बात कर रहे थे, मैंने फिर से यहां लिख दिए। तो 100 और 90 के नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 9 एंड 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 9 एंड 12। ठीक है, सो 9 एंड 12 आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 एंड 90। ना मैं बात कर रहा था रिकमेंडेड अप्रोच का, यानी कि देयर हैज टू बी प्रॉपर वे थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मैं देखता हूँ 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट? तो अब आप देखें इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि इनको कंबाइन करके 100 बनेगा। तो अगर आप कोई भी फैक्टर ऑफ 100 पे नजर डालेंगे, तो मुझे ये समझ में आता है कि या तो वो 2 से बन रहा है, या फिर 5 से बन रहा है, या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, या तो 2 से बन रहा है, या तो 5 से बन रहा है, या दोनों की कॉम्बिनेशन से बन रहा है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल इन जो मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए, उन्हीं में हम लोग चेक भी कर लेते हैं। जैसे 1 में 5 कितना है? 0। 2 में 5 कितना है? 0, देयर इज नो 5। 4 में 5 कितना होता है? ये भी 0 होता है। 5 में 5 कितना है? एक बार है। 10 में भी एक बार होता है ना, बिकॉज 10 क्या होता है? 2 इंटू 5। 20 में 5 कितना है? एक ही बार है ना, और 2 स्क्वायर इंटू 5। 25 में कितने 5 मिलते हैं? 2। 50 में भी 2, और 100 में भी देयर आर 2 5। तो ये किसी भी अगर आप फैक्टर को देख रहे हैं तो उसमें 5 या तो 5 टू पावर 0 है, या 5 टू पावर 1 है, या 5 टू द पावर ऑफ 2 है। बिकॉज 5 की पावर इस 2 से ज्यादा नहीं हो सकती ना, किसी भी फैक्टर में 5 की पावर 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड लोएस्ट पावर कुड बी 0, है ना? मतलब या तो 5 टू पावर 0 है या किसी भी फैक्टर में, या फिर 5 टू पावर 1 है, या फिर 5 टू पावर 2 है। ठीक है, उसी तरह से मैं 2 को भी ऑब्जर्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2 जो है यहाँ पे कितनी बार है? 2 टू पावर 0। यहाँ पे कितनी बार है? 2 टू पावर 1।
यहाँ पे कितनी बार है 2 टू पावर 2, यहाँ पे कितनी बार है 2 टू पावर 0, यहाँ पे 2 टू पावर 1 और यहाँ पे 2 टू पावर 2 और यहाँ पे 2 टू पावर 0 फिर से 2 टू पावर 1 एंड 2 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो मैंने देखा कि इनकी कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसी से तो फैक्टर्स बन रहे हैं ना। ये जो सारे फैक्टर्स बने वो कैसे बने, वो 2 और 5 की कॉम्बिनेशन से बने। तो 2 की पावर क्या थी फिर से 2 टू पावर 0 सॉरी 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1 एंड 2 टू पावर 2 है ना। तो मैक्स यहां तक गए 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1 एंड 2 टू पावर। ठीक है, तो हमने देखा कि इन्हीं की कॉम्बिनेशन बन रही है। तो मैं 2 की पावर कितने तरीके से चुन पाया, 3 तरीके से चुन पाया, दैट इज 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2। 5 की पावर भी कितने तरह से चुन पाया, वो भी 3 तरीके से चुन पाया, 5 टू पावर 0, 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2। तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2 की पावर कुछ और होती, जैसे कि 2 अगर मान लीजिए कोई नंबर होता 2 टू पावर 10 होता और उसमें 3 टू पावर 11 होता, तो 2 की पावर कितने तरह से चुन सकते थे, तो 2 टू पावर 0 से लेकर 2 टू पावर 10 तक तो कितने 11 तरीके से चुन सकते थे। 3 की पावर 0 से लेकर 11 तक कितने तरह से चुन सकते थे, 12 तरीके से चुन सकते थे। यानी कि जो भी पावर है इस नंबर की, इस प्राइम नंबर की, उससे एक ज्यादा तरीके से हम लोग चुन सकते हैं उस प्राइम नंबर की पावर। तो 2 की पावर कैन बी चोजन इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, एंड 5 की पावर कैन आल्सो बी चोजन इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। तो हमने देखा कि इन्हीं की कॉम्बिनेशन बन रही है, तो कंबाइनेशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 0 इज एक बन रहा है विच इज 1, यहाँ पे बन रहा है 1 है ना। 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 0 आप देख सकते, 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 1 5 बन रहा है यहाँ पे। 2 टू पावर 0 इंटू 5 स्क्वायर, 2 टू पावर 0 इंटू 5 स्क्वायर 25 बन रहा है। तो एक एक 2 टू पावर 0 से कितने फैक्टर बन रहे हैं, 3। तो 3 से कितने बनेंगे, 9। तो 1 से 3, तो 3 से कितने हो गए, 9। तो देर आर 9 फैक्टर्स ऑफ नंबर 100। ठीक है, सो 9 फैक्टर्स 100 के आ गए, तो हमें पहले से पता थे। ठीक है, नाउ मुझे ये समझ में आ गया कि किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें सबसे पहले उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज। और जैसे ही प्राइम फैक्टराइज किया तो जो पावर है ना, उससे एक ज्यादा तरीके से हम उसकी पावर चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टू पावर 2 को हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 5 टू पावर 2, तो 2 टू पावर जो है वो उसको 2 प्लस 1 कर दिया, यानी कि दैट्स आल्सो गिव्स मी 3। सो 3 इंटू 3 वुड गिव अस कितना, 9। ठीक है, तो मुझे आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर का आपने ये चुनना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज। वंस यू प्राइम फैक्टराइज द नंबर यू विल हैव टू, है ना, वंस यू प्राइम फैक्टराइज द नंबर यू जस्ट हैव टू चेक द पावर। तो पावर से एक ज्यादा तरीके से आप उस प्राइम नंबर को चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो जनरलाइजेशन में अगर कोई नंबर है n, तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे दिखेगा, a टू पावर m इंटू बी टू पावर n इंटू सी टू पावर r, जहां पे a b c ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो a b c ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्या होगा, m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू r प्लस 1। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो अब मैं नंबर 90 के फैक्टर्स पता करने की कोशिश करता हूं थ्रू दिस सिंपल फॉर्मूला। तो 90 को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, है ना, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो टेबल पता तो बहुत जल्दी हो जाता है, 9 इंटू 10 इज 90। सो 3 की पावर इज 2, सो क्या हो गया, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 की पावर इज 1 एंड 5 की पावर इज आल्सो 1, सो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, एंड दिस 1 प्लस 1 इज आल्सो गिव्स मी 2। so 3 into 2 into 2 would give us कितना, 12 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, जो हमें ऑलरेडी पता थे। ठीक है, सो मेरे को नंबर 90 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। तो ये आपने सिंपल फॉर्मूला ध्यान रख लेना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर सिंपली पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 वंस यू प्राइम फैक्टराइज द नंबर। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू विच, है ना, हम लोग अपने फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। तो दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर क्या है, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी समझ लिया। ठीक है, अब जो है मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स कितने थे गाइस, अगर आप प्रीवियस पेज पे जाएं तो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले थे 10, है ना, 5, 2 एंड 1। तो देयर वर हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स, मैंने पिछले भी लिखा था ना, है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए थे यहाँ पे, देयर वर 4 कॉमन फैक्टर्स इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो 4 कॉमन फैक्टर्स थे। तो 4 कॉमन फैक्टर्स हम लोग निकालें कैसे,
तो 4 कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए मैं फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेता हूँ। तो 100 और 90 में नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एंड 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। तो अगर आप ध्यान दें गाइस, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या-क्या टर्म्स कॉमन है, क्या-क्या वैल्यूज कॉमन है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 2 टू पावर 1 है, तो ऑफ कोर्स 2 टू पावर 1 कॉमन हो गया। यहाँ पे 5 स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 5 टू पावर 1 है, तो यानी कि एक 5 तो कॉमन है ही। देयर इज नो 3 स्क्वायर ऑन और 3 की कोई भी पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कॉमनैलिटी की बात नहीं आती है। तो ये जो नंबर्स हैं 2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1, ये नंबर्स क्या बन गए? ये क्या हो गए? आपके कॉमन पार्ट्स हो गए बिटवीन द प्राइम फैक्टर्स। मैं प्रीवियस स्लाइड पे फिर से जाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखें, ये जो 10 आपने पहला कॉमन फैक्टर रखा है, ये फिर 5 रखा है, फिर 2 रखा है या 1 रखा है। मैं फिर से इनको साइड में लिख देता हूँ। 10, 5, 2 एंड 1। ठीक है, ये सारे कॉमन फैक्टर्स जो है हमको मिले, दो 4 कॉमन फैक्टर्स थे। तो उसमें ना 10 कैसे बना? 2 इंटू 5 से। 5 कैसे बना था? 5 टू पावर 0 से। 2 कैसे बना था? 2 टू पावर 0 से। और 1 कैसे बना था? 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 0 से। ऐसे बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि इन्हीं की कॉम्बिनेशन से 1 बनता है ना। 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 0। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात कर रहा था कि यार मैं फिर से उनको लिख देता हूँ। 10, 5, 2 एंड 1, ये सारे कॉमन फैक्टर्स थे। तो 10 बना 2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1 से, 5 बना 2 टू पावर 0 से, और 2 कैसे बना? 2 टू पावर 0 से, और 1 बना 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 0 से। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर्स जो कॉमन आए थे, वो कैसे बनेंगे गाइस? तो मैंने देखा जो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं, जो हमने निकाली यहाँ पे 2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1, जो मैंने कॉमन टर्म्स निकाली, उन कॉमन टर्म्स के कॉम्बिनेशन से ही आपको प्राइम फैक्टर्स के जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। रिगार्डिंग माय पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उस नंबर को, जो भी सेट ऑफ नंबर्स, उनको प्राइम फैक्टराइज कीजिए, जो मैंने यहाँ किया है। कॉमन टर्म्स देखिए, तो कॉमन टर्म्स में 2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1 आ रहा है। तो 2 की पावर आप कितने तरीके से चुन पा रहे हैं गाइस? 2 टू पावर 0, 2 पावर 0 एंड 2 टू पावर 1। तो यहाँ पे भी कितना है? देयर इज नो, सॉरी, यहाँ पे दिस इज 5 टू पावर 1 ना, दिस इज 2 टू पावर 0। तो यहाँ पे 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 0 एंड 2 टू पावर 1। तो 2 की पावर कितने तरह से चुन पाया मैं? 2 तरीके से। 5 की पावर कितने तरह से चुन पाएगा? दिस इज 5 टू पावर 0, दिस इज 5 टू पावर 0 एंड दिस इज 5 टू पावर 1 एंड दिस इज 5 टू पावर। तो 5 की पावर भी 2 तरह से चुन पाया। कौन से 2 तरीके थे वो? 5 टू पावर 0, 5 टू पावर 1 और 2 टू पावर 0 एंड 2 टू पावर। तो 2 की पावर भी 2 तरह से चुन पाए और 5 की पावर भी 2 तरह से चुन पाए। ये 2 जो तरीके हैं वो क्या है गाइस? कहना से इसकी पावर से 1 ज्यादा है, इसकी पावर से 1 ज्यादा है। तो कितना क्या करेंगे? बेसिकली आप कोई भी सेट ऑफ नंबर्स के नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पे ये आई, तो उसकी जो पावर्स हैं उसको, उसमें आपको सिंपली क्या करना है? 1 ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया? 1 प्लस 1। तो 2 इंटू 2 वुड गिव अस 4, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 100 एंड 90। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जस्ट टू अवॉइड दी कंफ्यूजन। ठीक है, तो अभी एग्जांपल में लेता हूँ, लेट्स से 36 लेता हूँ मैं, और एक 50 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए। ठीक है, सो 36 एंड 50। तो वी गॉट 36 एंड 50। तो मैंने क्या बोला आपको? पहले क्या कर लीजिए? दोनों को प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 हैपेंस टू बी 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? इस 2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 36 एंड 50 का। मैंने क्या कहा था? दोनों की कॉमन टर्म्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो 2 टू पावर 1 तो कॉमन है। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे वैसा कोई 5 है नहीं। तो जो कॉमन टर्म आ रही है वो क्या है? 2 टू पावर 1, दैट्स इट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स कितने होंगे? इसकी पावर में एक ज्यादा, यानी कि 2। आई होप यू गेटिंग दिस। ठीक है, सो आपको क्या करना है? कॉमन टर्म्स में सिंपली वही जो आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए किया था, पावर प्लस 1। ठीक है, तो शायद ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो गया 50 वाला एग्जांपल। तो मैं ना इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए दूसरा नंबर ले लेता हूँ। लेट्स टेक 24। ठीक है,
तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? दैट इज 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, तो दोनों में अभी क्या क्या कॉमन है? दिस इज 2 स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अभी ये जो है 2 स्क्वायर और यहाँ पे 3, तो ये जो है इन्हीं की कॉम्बिनेशन से मैं कहूंगा कि कॉमन फैक्टर्स बनेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉमन टर्म्स दैट इज 2 स्क्वायर एंड 3 टू पावर 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 36 और 24 के। तो इनकी कॉमन टर्म्स की जो पावर्स हैं उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 2 plus 1 दैट वुड गिव अस 3 and 1 plus 1 would give us 2. Are you guys getting it? So 3 into 2 that is 6 जो फैक्टर्स हैं 24 और 36 के बीच में कॉमन होंगे। ठीक है, तो गाइस इसको कोई जनरलाइज फॉर्मूला तो नहीं बना पाएंगे बिकॉज इट विल टोटली डिपेंड ऑन नंबर बाय नंबर। तो जैसे आपको क्या प्रोसेस समझा देता हूं मैं, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स हैं उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स पता करने के लिए प्राइम फैक्टराइज कीजिए, जैसे यहाँ पे एंड, और उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें फिर से पावर प्लस 1 एंड पावर प्लस 1 कर दीजिए। तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, दैट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द सेट ऑफ नंबर्स। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नाउ मेरा जो थर्ड स्टेप था पूरे क्वेश्चन में, आपको याद होगा 100 और 90 के बारे में बात कर रहे थे, तो 100 और 90 का मैंने पता करने को बोला था आपसे HCF। ठीक है, तो HCF ऑफ 100 और 90 के लिए फिर से वही करेंगे। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? इसका 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मैं फिर से इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन टर्म्स देख लूंगा। तो कॉमन टर्म्स क्या थे? 2 टू पावर 1 एंड 5 टू द पावर ऑफ 1। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन के जो कॉमन टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी दी HCF। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट वुड बी दी HCF। ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइजेशन करने के लिए एक और नंबर ले लेता हूँ n1, या एक सेट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं n1 n2 n3। n1 is मान लीजिए 2 to power 10, 3 to the power of 4 and 7 to the power of 2, और n2 होता है 2 to power 3, 3 to power 5 and 5 to the power of 9, और n3 होता है let's say 2 and 2 to power 4 let's say and 7 square and 5 to the power of 2। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ रैंडम 3 नंबर्स हैं, इनके बीच में HCF निकाली। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे? इन तीनों में जो कॉमन टर्म्स होंगे उसका प्रोडक्ट वुड बी दी HCF। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और थॉट प्रोसेस आप बोल सकते हो कि इन तीनों नंबर्स के जो कॉमन प्राइम बेसिस हैं, प्राइम नंबर्स जो बेसिस, ये जो सारे बेस होता है, आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन बेस क्या होता है? प्राइम होता है। तो जो प्राइम बेसिस है उनको एक एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉमन प्राइम बेसिस लिख लीजिए। तो 2 2 2 2 हर जगह है, 3 3 यहाँ नहीं है, 3 हर जगह नहीं है, 7 हर जगह नहीं है, 5 हर जगह नहीं है, राइट? तो सिर्फ 2 ही हर जगह है। ठीक है, तो एक बार 2 लिख दिया, फिर और उन तीनों में एक बार जो भी कॉमन प्राइम आ गया उसमें से इन तीनों जो सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं उनमें लोएस्ट पावर किसके पास है? तो लोएस्ट पावर है यहाँ पे, तो 2 टू पावर 3, तो इसको आप लोएस्ट पावर यहाँ पे रख देंगे, तो 2 टू पावर 3 दैट वुड गिव अस कितना? 8, और 8 क्या बन जाएगा आपका? HCF ऑफ दी सेट ऑफ। आई होप यू गेटिंग दिस। तो कॉमन प्राइम बेसिस एक बार लिख दीजिए और उनके लोएस्ट पावर्स दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी कुछ होता है, मान लीजिए 3 टू पावर 6 से कुछ होता है, तो 2 हर जगह है, हाँ लिख दिया। 3 भी हर जगह है, तो 3 भी लिख दिया। और 3 जैसे ही कॉमन आ गया तो उसमें लोएस्ट पावर क्या है? 4 है, 5 है, 6 है, तो 3 टू पावर 4 में यहाँ लिख दूंगा। तो 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 4 दैट इज 8 इंटू 16 जो है आपका क्या बन जाएगा? आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करना था गाइस अबाउट HCF। मैं क्लास स्टार्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ कह रहा था कि इसके अलाइड कुछ फॉर्मूलेज भी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेज भी बनते हैं जिनको आज हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, जैसे 2015 में दे हैड आस्क्ड सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कुछ सेट ऑफ नंबर्स उसका नंबर ऑफ उसके सम ऑफ द फैक्टर्स पता करना था। इट वाज कंप्लीटली अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जानना ज़रूरी है। और क्योंकि फॉर्मूलेज हैं और हम लोग थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं कि ज़्यादा फॉर्मूले मत रटो, तो इसलिए ना फॉर्मूला डिराइवेशन मैं आपको करके दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए और वो प्रोसेस क्लियर हो, ताकि आपको बाय हार्ट करने की जरूरत ना। ठीक है, तो मैं पहले इस छोटे से क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। यानी कि कोई भी नंबर है
उसको ना a इंटू बी जो होना चाहिए शुड बी इक्वल टू n, और ये a और b ऑफकोर्स क्या होंगे, इसके n के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने तरीके से किसी भी नंबर को आप जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग 100 और 90 की बात कर ही रहे थे, तो मैं वो नंबर्स फिर से उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, हाउ मेनी वेज, लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ आपके 90 से, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज कैन यू राइट 90 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स? हाउ मेनी वेज कैन वी राइट 90 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स? तो दो नंबर का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें पैटर्न ऑब्जर्वेशन देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 90 एंड यहाँ पे कितना है 1। तो 90 को लिखने का एक तरीका ये भी होता है ना, 90 इंटू 1। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 2 है, तो 45 इंटू 2 भी कितना होता है 90। 30 इंटू 3 भी कितना होता है 90। 18 5 are 90, 15 6 are 90, 10 एंड इंटू 9 इज ऑल्सो 90, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऐसे ऐसे एक स्टोरी बनाने की कोशिश करूँ तो 91 45 2 33 18 5 15 6 10 9 ना। तो ये जो है इतने तरीके से आप 90 को लिख पाए ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जैसे कि 45 इंटू टू, 30 इंटू थ्री, है ना, 18 फाइव जा, 15 सिक्स जा एंड 10 नाइन जा, ठीक है। तो ये सारे तरीके से आप जो है 90 को लिख पाए एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। तो मुझे मैनुअल समझ में आ गया, ठीक है। इसको अगर मुझे स्ट्रक्चराइज करना था तो स्ट्रक्चराइज क्या बना, स्ट्रक्चर क्या बना इसका? तो आपने ये देखा कि स्ट्रक्चर तो ये बना कि जो भी फैक्टर्स हैं 90 के, अभी इसमें आपको पता था 90 के, अब तो शायद थोड़ा सा रट भी गया होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90 कितने थे 12। तो मैं कितने पेयर बना पाएगा इस, तो आप देख रहे हैं कि 91 जा एक पेयर बना, 45 टू दूसरा पेयर, 33 तीसरा, 18 5 चौथा, 15 6 पांचवा एंड 10 9 इज छठा। देखो 6 पेयर बन पाए, यानी कि 12 फैक्टर में ऑब्वियसली 6 ही पेयर बनेंगे ना। तो कैन आई से द नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 90 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स क्या होगा, है ना? टेल मी गाइस, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। तो 90 के लिए क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है अभी, 90 के लिए क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, कैन आई से इट इज, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आपको पता ही था ऑलरेडी, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला है इसको मैंने ऐसे स्ट्रक्चराइज कर दिया कि पावर प्लस, इससे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 वुड बी द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, राइट? यू गाइस गेटिंग इट? तो 90 को एज अ प्रोडक्ट, किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कितने तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं सिंपली नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। लेकिन अगर आपके दिमाग में छोटी सी शंका आ रही होगी गाइस कि यहाँ पे हम लोग 100 की बात भी कर रहे थे, तो 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको याद है 9 थे। अभी 9 बाई 2 अगर मैं लिखूंगा तो 9 बाई 2 कैन नॉट बी द नंबर ऑफ वेज ना, है ना। 9 बाई 2 कितना होता है 4.5। तो 4.5 तरीके से कर सकते हैं, या तो 4 तरीके से बोलोगे या फिर 5 तरीके से बोलोगे, राइट। तो 4.5 तरीका तो कुछ होता नहीं, ठीक है। तो 100 में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। तो 9 बाई 2 तो तरीका ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं देखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 100 इंटू 1 100, ठीक है यहाँ तक। 50 इंटू 2, ये भी ठीक है, 100 होता है। 25 4 जा 100 होता है। 25 जा 100 होता है। लेकिन 10 के लिए एक और 10 चाहिए होगा ना टू गेट इट 100। तो लेकिन 10 एज अ फैक्टर तो एक ही बार है। लेकिन उसने ये थोड़ी लिखा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, थोड़ी लिखा है। यानी कि दोनों फैक्टर्स अलग अलग होने चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़ी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ 100 इंटू वन एक तरीका, 50 इंटू टू दूसरा तरीका, 25 फोर सा तीसरा तरीका, 25 सा चौथा एंड 10 एंड 10 क्या हो गया, पांचवा तरीका हो गया। तो 5 तरीके से लिख पाए ना। लेकिन इसमें डायरेक्टली 9 नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 नहीं कर पा रहा था क्योंकि 10 जो है एज अ फैक्टर एक ही बार है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास 100 में ऐसा क्या खास बात है गाइस, 100 में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 कर रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 100 के कितने थे 9, जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। आपको याद होगा इस मैं प्रीवियस क्लास में बात कर रहा था आपसे
यार ये नंबर है, कोई भी जनरलाइज नंबर है, ठीक है, ये उसका मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ये है, तो किसी भी नंबर को अगर मैं कहूं कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हैं, तो हम लोग ऐसा कंफर्म कर सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर था, राइट? आपको याद होगा मैंने दूसरी क्लास में जो मेरे नंबर्स की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को या किसी कंपोजिट नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसके जो सारे कंपोनेंट्स होंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए गाइस? इवन होनी चाहिए ना। यानी कि m n और r अगर इवन होंगे, तीनों इवन होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि n जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो गाइस अगर n परफेक्ट स्क्वायर है और m n और r दैट मींस इवन नंबर है, तो आप सोचिए ना, m प्लस वन, m एक इवन नंबर है, तो इवन प्लस वन क्या बन जाएगा? ऑड। इवन प्लस वन क्या बन जाएगा? ऑड। एंड इवन प्लस वन क्या बन जाएगा? ऑड। ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड वुड ऑलवेज बी ऑड। ठीक है, तो एक और एक एज अ थंब रूल आप दिमाग में रख सकते हैं, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर वुड ऑलवेज बी ऑड। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर वुड ऑलवेज बी ऑड। तो ऐसे कई बार तरीके से, उल्टे तरीके से पूछ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, एक नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड, तो यानी कि इससे हम मेंटली कंक्लूजन निकालना है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात कर रहा था, अगर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग एज नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स क्या कर सकते हैं? या 10 तो एक ही बार आएगा, तो उसके लिए मैं क्या कर दूं? उसके लिए मैं क्या कर दूं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा हाइड हो गया, मैंने लिखा यार नंबर ऑफ फैक्टर्स तक तो ठीक था, अब मैं क्या कर देता हूं, उसको +1/2 कर देता हूं, मतलब 10 एक और दे दो उसको, है ना? तो m+1 इंटू n प्लस वन इंटू आर प्लस वन +1/2 यानी कि 9 +1/2 यानी कि 5 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 100 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, तो कभी भी मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, हमको क्या करना है? सिंपली नंबर ऑफ फैक्टर्स +1/2। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 अगर वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। गाइस आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की वो कोशिश करते हैं, ऐसे होता नहीं है, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहता है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, मतलब दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, यानी कि 10 इंटू 10 वाला सिनारियो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा लेकिन 10 इंटू 10 वाला नहीं चलेगा। यानी कि तो आप क्या करेंगे? तो m+1 इंटू n प्लस वन इंटू आर प्लस वन तो नहीं चलेगा, तो आप क्या कर दीजिए? -1/2 कर दीजिए, मतलब 10 इन 10 को हटा दीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर डिस्टिंक्ट बोला है तो -1/2, डिस्टिंक्ट नहीं बोला है तो +1/2 करना पड़ेगा, ओनली इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये फॉर्मूला और ये जो थॉट प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे ही है, मुझे पता करना है प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स के जो फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन पता। तो हम लोग चेन फॉलो कर ही रहे हैं, तो लेट मी टेक दोज नंबर्स अगेन। ठीक है, तो 90 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? तो 90 के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि 90 के जो सारे फैक्टर्स हैं, 90 45 30 18, इन सबका क्या करना है? अपने मल्टीप्लिकेशन करके देना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर? तो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स के लिए मैं, अगर मैं फिर से जो प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें से मैं ऐसा थॉट फ्लो उठाऊं, तो यार पेयरिंग तो वही बन रहा था, 90 इंटू 1 90 था, 45 इंटू 2 भी तो 90 था। तो बेसिकली अगर मुझे इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ही है, तो कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना ऐसा तो नहीं है ना, मतलब 90 इंटू 45 इंटू 30 इंटू 18 यही करना जरूरी थोड़ी है। अब 90 इंटू 1 45 इंटू 2 30 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं, लेकिन 90 इंटू 1 क्या होता है? 90। 45 इंटू 2 भी क्या होता है? 90। 30 इंटू 3 भी क्या होता है? 90। तो 90 90 90 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो गाइस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? आपको याद होगा यहाँ पे कितने फैक्टर्स है 90 के? 12। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस? एक, है ना, दूसरी बार यहाँ पे 30 इंटू 3 तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार एंड छठी बार, तो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 का सिग्निफिकेंस क्या है गाइस? तो इट इज हाफ द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ना। तो 90 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, सॉरी 90 के प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या होगा? 90 टू द पावर ऑफ 6। तो 6 का सिग्निफिकेंस क्या है? सिंपली आपको क्या कर देना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय। ठीक है, तो आपको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है उसका, है ना, किसी भी नंबर का, और उसका आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल ही सकते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स निकालना है तो सिंपली क्या कर दीजिए? n टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय
आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। सो 100 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 20 करना है, तो 100 इंटू 1 50 इंटू 2 भी तो 100 होता है, 25 इंटू ये भी तो कर सकते थे ना। तो गाइस ये एक तरह से एक दूसरा फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर वुड बी n टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय, ठीक है ना। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन कि यार सर आपने बात किया था ये तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो होता है 9, तो 9/2 n टू द पावर ऑफ 9/2 वुड नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। चलो चलो सोचते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार मैंने लिखा है n टू द पावर ना, n टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 लिखा है ना, लेकिन n भी तो है यहाँ पे। n क्या है गाइस? n था मेरा ये नंबर ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और n परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सारी पावर्स क्या होंगी, इवन होंगी। तो अगर वो पावर इवन है तो दैट टू एंड दैट टू वुड बी इजीली कैंसिल। जो इवन नंबर है वो इस टू से इजीली कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमको कुछ यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो आप ये सिंगल स्ट्रेट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, सिंपली n टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 आप डायरेक्टली यूज कर, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। मुझे पता करना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर क्या पता कैसे पता करेंगे? लेट्स टेक द सेम सेट। तो 90 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पता करते हैं। तो 90 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 9, 15 एंड 45, राइट। तो 1 2 3 4 5 है ना, 6, देयर आर 6 ऑड फैक्टर्स, 6 ऑड फैक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट हाउ वी गोइंग टू बी काउंटिंग, राइट। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प ले लेंगे। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू ना, आपको याद है गाइस बचपन की कहानी है कि इवन इंटू इवन इवन होता है, इवन इंटू ऑड इवन होता है, एंड ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड। इवन, दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड। तो यार इवन नंबर चाहे इवन से मल्टीप्लाई हो या ऑड से मल्टीप्लाई हो, तो प्रोडक्ट हमेशा इवन ही बनेगा। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑड चाहिए गाइस, मैं प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आप क्या करते हो? फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, गाइस वो ऑड बाद में, पहले फैक्टर तो है, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते थे? m+1 इंटू n+1 इंटू r+1 मल्टीप्लाई तो करते थे। इसलिए मल्टीप्लीकेशन का थॉट प्रोसेस ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में जब मैं यहाँ सोचता हूँ तो कोई भी नंबर इवन कब बनता है? अगर कभी भी बीच में एक इवन नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे 90 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब देखा, हमको क्या मिला? 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू, तो ये जो 2 है जब भी कॉम्बिनेशन का पार्ट बनेगा, हमको क्या पता है गाइस कि यार इनके कॉम्बिनेशन से ही कोई भी फैक्टर बनता है। तो अगर उस कॉम्बिनेशन में 2 ना हो, स्टोरी में 2 ना जाए, तो नंबर क्या बन जाएगा? ऑड ही फैक्टर होगा ना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको और क्लियरली लिखने की कोशिश करूँ, तो 3 की पावर कितने तरह से चुन सकते हैं हम लोग गाइस, है ना। तो 3 की पावर कैन बी चोजन एज 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1 एंड 3 टू पावर 2। 2 की पावर चोजन एज 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 5 की पावर कैन बी चोजन एज 5 टू पावर 0 एंड 5। तो जब भी ये कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है, ये सारे जब कॉम्बिनेशंस होंगे, तो जब ये 2 टू पावर 0 से पास होके जाएंगे तो हमेशा फैक्टर क्या बनेगा? ऑड ही बनेगा ना। जैसे ही 2 टू पावर 1 स्टोरी में आ जाएगा तो नंबर क्या बन जाएगा? इवन ना, बिकॉज 2 टू पावर 1 इज एन इवन नंबर, है ना। तो आप देखिए 3 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 0 इज एन ऑड वैल्यू। 3 टू पावर 0 इज 3, ये भी ये तो 1 होता है, 1 होता है 3, दूसरा ऑड आ जाएगा। 3 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 0 इंटू 5 तो 15 है ना। तो ये इस तरह के आपको फैक्टर्स आ जाएंगे अनलेस आप 2 टू पावर 1 को अवॉइड करें। इनफैक्ट सारे पावर्स ऑफ 2 आप अवॉइड कर लीजिए। तो whenever you have to find the number of odd factors, तो उसके लिए फॉर्मूला की जगह पे मैं सीधे लिख देता हूँ, इग्नोर दी पावर्स ऑफ, ठीक है, इग्नोर दी पावर्स ऑफ 2। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 में 2 को मैं कंप्लीटली भूल जाऊं, तो इसको भूल जाइए, तो बाकी एज इफ आपके पास सिर्फ 3 स्क्वायर एंड 5 ही है। तो 3 स्क्वायर से कितने फैक्टर बनेंगे? 3, है ना, पावर +1। और 5 से कितने फैक्टर बनेंगे? 2। सो 3 इंटू 2 वुड गिव अस 6 फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे? ऑड। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। तो जैसे अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 120। 120 क्या होता है?
2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? तो हम लोग इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे ऑड फैक्टर्स के लिए। इनकी पावर्स पे ध्यान देंगे। दिस इज पावर प्लस 1 2, पावर प्लस 1 इज आल्सो 2, तो 2 2, so there would be 4 odd factors of 120. होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सिमिलरली 100 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे? 100 क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो विल इग्नोर 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर से कितने बनेंगे? 2 टू पावर 5 टू पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। देयर वुड बी 3 ऑड फैक्टर्स ऑफ 100। अब चेक कर लेते हैं। 1 है, 5 है एंड 3 ऑड फैक्टर। I hope it is clear, guys. So whenever you have to find out the number of odd factors, simply ignore the powers of 2. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, जैसे कि वैसे ही मैं फिर से नंबर 90 के पास चलता हूँ, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 90 के कितने हैं? तो एक 2 है, 6 है, 10 है, 18 है, 30 है एंड 90 है। लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स वुड गिव अस नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इट्स ओके, बट उसमें ना थोड़ा सा आंसर लेंदी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं, सो दैट वुड मेक द टास्क थोड़ा सा टीडियस। ठीक है, सो जस्ट टू अवॉइड इट, कुछ स्ट्रक्चराइज कर लेते हैं। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। तो मैंने आपको फिर से याद कीजिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या कहा था? इग्नोर द पावर ऑफ 2। ठीक है, नाउ आपको याद होगा 2 की पावर कितने तरह से चुन सकते थे हम लोग? 2 टू पावर 0 या फिर 2 टू पावर 1, इन दो तरीके से ना। तो जब भी ये 2 टू पावर 0 कॉम्बिनेशन में आ रहा था, तो फैक्टर हमेशा क्या बन रहा था? ऑड। लेकिन अब जो है 2 टू हमें क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली इवन फैक्टर ही चाहिए, मतलब कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ इवन चाहिए। यानी कि 2 टू पावर 0 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। यानी कि हर फैक्टर शुड पास थ्रू 2 टू पावर 1। Regarding my point, so 3 की power can be chosen in how many ways? 3 ways है ना, power plus 1। 5 की power can be chosen in how many ways? 2 ways। 2 की power actually तो दो तरीके से चुन सकते थे, that is 2 to power 0 and 2 to power 1, but 2 to power 0 को हमें ignore करना पड़ेगा। तो 2 की power can be chosen in how many ways? 1 way। 3 into 1 into 2 would also give us 6 number of even factors। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करने के लिए मैं क्या बोल देता हूँ? इग्नोर 2 to power 0 of any number। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू लेट्स से 5 टू पावर 2। ठीक है, तो इसके या 5 टू पावर 4 ऐसा ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा। तो n जो एक नंबर है, इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने? ठीक है, सो 2 की पावर कितने तरह से चुन सकते थे? अगर 5 है तो पावर 5 है तो 6 तरीके से चुन सकते थे। बट जो पहला तरीका है दैट इज 2 टू पावर 0, वो हमें इग्नोर करना है। So 2 to power 5 can be chosen in how many ways? 5 ways. This can be chosen in how many ways? 5 ways. And 5 to power 4 can be chosen in how many ways? तो 125 जो है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएंगे नंबर n। तो जनरलाइजेशन आपको मैंने बता दिया है, इग्नोर द पावर ऑफ 2 टू पावर 0। बेसिकली 2 टू पावर 0 को इग्नोर कीजिए, बाकी सारे पावर्स ऑफ 2 आपको रिटेन करने। एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, दैट वुड शो द एंगेजमेंट लेवल। ओके, नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट इसको थोड़ा डिराइव करने की कोशिश। ठीक है, नाउ मान लीजिए 18 के सम ऑफ द फैक्टर्स पता करने। ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू, सॉरी क्या, 3 स्क्वायर इंटू 2 है ना। तो 3 स्क्वायर इंटू 2 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, 9 टू 8। तो 3 की पावर कितने तरह से चुन सकते हैं गाइस? 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, फिर 3 टू पावर, वहीं पे 2 की पावर कैन बी चूजन हाउ मेनी वेज? 2 टू पावर 0 या फिर 2 टू पावर। ठीक है, अब देखिए मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू नो जस्ट बी विद मी। तो 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2 और 2 टू पावर 0 एंड 2 टू पावर 1, these are the number of ways in which I can choose the power of 3 and 2 respectively। ठीक है, और इनकी कॉम्बिनेशन से फैक्टर्स बनते हैं, तो चलो कंबाइन भी कर देते हैं। तो 3 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 0, फिर 3 टू पावर 0 इंटू 2 टू पावर 1, फिर 3 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 0, फिर 3 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 1, फिर 3 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 0,
फिर 3 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स बने इनको क्या करना है, मुझे ऐड करना है ना, क्योंकि मेरे से क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सम ऑफ द फैक्टर, इन सबको मुझे ऐड करना है। अब मैं ऐड करते टाइम यहाँ पे देखता हूँ 2 टू पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 टू पावर 1 है और यहाँ पे भी 2 टू पावर 1, तो मैं 2 टू पावर 1 एडिशन में से कॉमन ले लेता हूँ। 2 टू पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 टू पावर 0, ब्रैकेट में क्या जाएगा 3 टू पावर 1, यहाँ पे 2 टू पावर 0 है, यहाँ पे 2 टू पावर 0 है और यहाँ पे भी 2 टू पावर 0 है, तो मैं 2 टू पावर 0 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या अंदर क्या रह जाएगा, 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1 एंड 3 टू द पावर ऑफ 2। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 1 प्लस 3 टू पावर 2, और ये क्या बन गया, इंटू 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर, ये हो गया तो लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से मुझे सम ऑफ द फैक्टर्स मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर ध्यान दूं तो आपको ब्रैकेट जो दिखेंगे वो एक तरह से जीपी बन रहा है गाइस, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच की जो रेशियो है वो सेम है। 3 टू पावर 1 बाय 3 टू पावर 0 इज 3, 3 स्क्वायर बाय 3 इज आल्सो 3, ये भी एक तरह से जीपी बन रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी क्या होता है गाइस, मैं ऊपर का टर्म को मिटाने की कोशिश, जरूरत नहीं है अभी हमें। तो अभी जो है आपको मालूम है जीपी का सम कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, क्या था गाइस, a टू द पावर ऑफ a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी होता है, जहाँ पे a क्या होता है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो, ये तो r है, ठीक है। तो यहाँ पे a मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे पावर क्या रहे, r क्या रहेगा 3, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3, तो 3, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 3 की पावर कितनी थी इस 18 में, दैट वाज 3 स्क्वायर इंटू 2 ना, तो 18 में 3 स्क्वायर था और पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे 3, यानी कि 2 प्लस 1 ना, फिर माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन होगा, इंटू, इंटू है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की पावर है ना, दो दो टर्म्स है ना यहाँ पे, दो यानी कि पावर से एक ज्यादा, यानी कि पावर से एक ज्यादा, माइनस वन अपॉन 1, ठीक है। तो ये एक तरह से आप इसको फॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो मैं ना इसको ना एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला बनेगा ऐसे कि अगर मेरे पास नंबर है, लेट्स से ये ना, जनरलाइज करके मैंने नंबर लिख दिया है n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू b टू पावर n इंटू c टू पावर r, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इस नंबर के सम ऑफ द फैक्टर्स क्या होंगे, मैं क्या करूंगा, a टू द पावर ऑफ m प्लस वन माइनस वन अपॉन a माइनस वन, है ना। जैसे यहाँ पे कितना था 3 टू द पावर ऑफ 2 प्लस वन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये है नहीं, ठीक है। इसलिए आपको मैंने डिराइव करके दिया, a टू द पावर ऑफ m प्लस वन माइनस वन अपॉन a माइनस वन इंटू b टू द पावर ऑफ n प्लस वन, है ना, पावर से एक ज्यादा, माइनस वन अपॉन b माइनस वन इंटू c टू द पावर ऑफ r प्लस वन माइनस वन अपॉन b माइनस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड आउट दी सम ऑफ दी फैक्टर्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है उस नंबर के कितने नंबर जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 36 टू द पावर ऑफ 36, है ना, बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया बट नॉनदलेस, ठीक है। इस नंबर के नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स या नंबर कैसे भी निकालने, कुछ भी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, प्राइम फैक्टराइज। तो 36 हम जानते हैं गाइस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होता है, और टू द पावर ऑफ 36 होगा तो कितना 2 टू पावर 72 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 72, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो दिस आर दी नंबर ऑफ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इस नंबर, इस 2 टू पावर 72 इंटू 3। नाउ आप जो भी फैक्टर बनाते हैं, जब आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3 से लेकर 2 टू पावर 72 तक जाएंगे ना। वैसे ही 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2, 3 से लेकर 3 टू पावर 72 तक जाएंगे। तो ये सारे जो है हमको फैक्टर्स
मैंने इस तरह से हमने कॉम्बिनेशंस लिख दी इसकी। तो 2 की पावर हम लोग कितने तरह से चुन सकते हैं, 3 की पावर कितने तरह से चुन सकते हैं, और इनको जब हम कंबाइन करते हैं हमें पता है कि फैक्टर्स मिलते हैं। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, ऐसे फैक्टर्स जो क्या है स्पेसिफिकली परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कौन से हैं? 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 2, फिर 2 टू पावर 4, यानी कि एवरी सेकंड फैक्टर इस रो में एवरी सेकंड नंबर वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ना। यहां पे भी एवरी सेकंड नंबर वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ना, और इनफैक्ट इनकी कॉम्बिनेशन भी तो परफेक्ट स्क्वायर होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? इनकी कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट स्क्वायर होगी ना, बिकॉज अगर मैं 2 स्क्वायर यहां से लूंगा और यहां से 3 स्क्वायर लूंगा या फिर 3 टू पावर 4 लूंगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 4 क्या बनेगा, वो भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरी सेकंड नंबर हमको यहाँ पे लेते जाना है। ठीक है, तो वी गॉट 2 टू पावर 72 एंड 3 टू पावर 72। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे? तो मुझे मालूम है हर दूसरा नंबर चाहिए, तो 72 को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय। तो 72 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 36, और ये भी 72 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो कितना जाएगा, 36। अब देखने में लगता है 36 इंटू 36 हमारा आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे एक इशू है गाइस। और सेकंड नंबर तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे 2, 4, 6 ये सब तो ले रहे हैं, बट यार हम लोगों ने ना इस प्रोसेस में 36 इंटू 36 में ना सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन की बात की है, हमने इंडिविजुअली 2 स्क्वायर के बारे में बात की है। मतलब इन सारे 36 कॉम्बिनेशंस को, इन सारे 36 कॉम्बिनेशन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट हम लोगों ने इंडिविजुअली 2 स्क्वायर भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है ना इस नंबर का, इंडिविजुअली 3 टू पावर 4 भी तो इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है ना। तो इंडिविजुअलिटी कैसे मिलेगी गाइस? इंडिविजुअलिटी मिलेगी जब हम 2 स्क्वायर को 3 टू पावर 0 से मल्टीप्लाई, तो 2 स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टू द पावर ऑफ 0 से। जब 2 स्क्वायर 3 टू पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स में, ठीक है, सो कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स मिलेंगे, इंडिविजुअली जितने भी 2 के थे, और या फिर जब इसके 2 टू पावर 0 को जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ के इंडिविजुअल वैल्यूज मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, 2 टू पावर 0 और 3 टू पावर 0 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 मत कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 अगर आप कर रहे हैं 36 प्लस 1 भी कीजिए, और यहाँ पे 36 प्लस 1 भी कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 37 इंटू 37, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, बिकॉज 72 डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे तो सीधा 36 आएगा। ठीक है, 36 में क्या हो रहा है, वी गॉट नंबर्स लाइक 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये सब आ रहे हैं, और यहाँ पे 3 स्क्वायर 2 3 टू पावर 4 3 टू पावर 6 ये सब आ रहे हैं, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 36 इंटू 36 में। हम लोग इंडिविजुअलिटी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 टू पावर 4 भी तो चेक करना है, उसको देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पावर डिवाइड बाय 2 प्लस 1, पावर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 would be the total number of perfect square factors of any number. ठीक है, so power divided by 2 plus 1 would be the total number of perfect square factors of any number. ठीक है, तो सेम थॉट फ्लो को मेंटेन रखते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो मैं फिलहाल वही नंबर ले लेता हूँ 36 टू द पावर ऑफ 36। अब समझने में दिक्कत नहीं होगी, प्राइम फैक्टर्स हमको ऑलरेडी बताइए, तो 2 टू पावर 72 इंटू 3 टू पावर 72 होता है। तो मुझे क्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, 2 टू पावर 0, चलो परफेक्ट क्यूब होता है ना 2 टू पावर 0, दैट इज 1 परफेक्ट क्यूब होता है, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 9, फिर 2 टू पावर 72, ये सारे चाहिए ना, यानी कि एवरी थर्ड पावर चाहिए, इंक्लूडिंग क्या चाहिए, इंक्लूडिंग मुझे चाहिए इंडिविजुअली, है ना, 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 3, 3 टू पावर 6, मतलब सिर्फ इनके कॉम्बिनेशंस तो ऑफ कोर्स परफेक्ट क्यूब्स होंगे, बट ये 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 0 भी तो चाहिए, जब 2 क्यूब खुद एक परफेक्ट क्यूब है और खुद एक इंडिविजुअली एक परफेक्ट क्यूब फैक्टर, तो इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करने के लिए 2 टू पावर 0 एंड 3 टू पावर 0 को भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं उसकी पावर डिवाइड बाय 3 कीजिए, तो क्या आएगा 724, और यहाँ पे भी 7, दूसरा जो 72 उसको डिवाइड बाय 3 करके बन जाएगा 24, लेकिन 24 प्लस 1 करना ना भूलिएगा, 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 कितना होगा, 25 इंटू 25 इज 625, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, पावर डिवाइड बाय 3 प्लस 1, गाइस ध्यान रहे, पावर डिवाइड बाय 3 प्लस 1, इसका फॉर्मूला ऐसे कोई जनरलाइज फॉर्मूला तो नहीं दे सकते बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर, आई सेड पावर डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन n लेस देन द नंबर एंड को प्राइम टू द नंबर। गाइस आई होप ये क्लियर है आपको को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सेट ऑफ ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनके बीच में जो HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स को हम लोग रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। रिलेटिवली प्राइम, तो रिलेटिवली प्राइम एंड को प्राइम एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके बीच में HCF क्या होना चाहिए, 1। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन सेट ऑफ नंबर्स इज 1 देन नोन टू बी को प्राइम नंबर्स। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, द नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन द नंबर एंड को प्राइम टू द नंबर। मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 12 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 के साथ को प्राइम होंगे। नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 12 एंड आर को प्राइम टू 12। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सोचना, छोटा सा सेट है तो हम लोग सोच भी सकते हैं। 1 एंड 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। HCF बिटवीन 1 एंड 12 इज 1। 2 नहीं ले सकते हैं बिकॉज 2 एंड 12 में कॉमन है 2। 3 एंड 12 में भी कॉमन होता है, 4 एंड 12 में भी कॉमन होता है। लेट्स टेक 5। 6 एंड 12 नहीं, 7 यस। 8 नहीं होगा बिकॉज 8 डिविजिबल बाय 2 होता है, 12 भी डिविजिबल बाय 2 होता है। 4 सब भी ले सकते हैं। 9 नहीं ले सकते, 10 में 2 होता है, 11 है ना, आगे तो 12 है नहीं। ये चार नंबर्स, देयर आर 4 नंबर्स लेस देन 12 दैट आर को प्राइम टू 12। तो चार नंबर्स हैं जो 12 से छोटे हैं और को प्राइम है 12 से। ठीक है ना, इनको एक प्रॉपर तरीके से हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइवेशन क्या है गाइस यहाँ पे, 12 इज बेसिकली हाउ मच, 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट। तो अगर इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान दें तो 12 से छोटे कौन से नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये सारे नंबर्स थे ना। तो आप जब को प्राइम नंबर्स चुन रहे हैं तो आपने वो वाले नंबर्स अवॉइड किए जिसमें या तो 2 है या फिर 3 है। ठीक है, देखिए आपने इसमें 2 नहीं लिया ना, क्योंकि 2 नहीं लिया बिकॉज 2 और 2 स्क्वायर में कुछ कॉमन हो जाता। 3 4 6 8 9 10 ये सारे आपने इग्नोर किए बिकॉज इन सारे नंबर्स में या तो 2 है या तो 3 है। क्योंकि अगर 2 वाले सारे नंबर हटा देंगे तो 2 स्क्वायर, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4 सब हट जाएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर 2 ही नहीं है तो 2 स्क्वायर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने वो वाले नंबर्स इग्नोर किए जिसमें 2 है, ठीक है, और वो वाले नंबर्स इग्नोर किए जिसमें 3 है। ठीक है, तो हमको वो वाले नंबर्स बच जाएंगे विच आर डिविजिबल बाय, विच आर को प्राइम टू। आई होप यू गेटिंग दिस। ठीक है, तो मैं जनरलाइज करने के लिए ऐसे कर देता हूं कि 12 से मैंने वो वाले नंबर हटा दिए जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 6, है ना। हाउ मेनी नंबर्स अप टिल 100 आर डिविजिबल बाय 3? तो क्या करते हैं, 100 बाय 3 करते हैं ना, because every third number is divisible by 3। वैसे ही 1 से लेकर 12 तक ऐसे कितने नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे, तो 12 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो देयर आर 6 नंबर्स। तो 12 माइनस 6 वुड गिव अस कितना, 6। मेरे पास 6 नंबर्स बचे। अब मैंने सोचा कि और वो नंबर्स भी तो हटाने चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने क्या किया, 12 डिवाइड बाय 3 ऐसे कितने नंबर्स होते हैं, 4। तो 4 नंबर्स और हटने चाहिए। ठीक है, तो पहले 6 चले गए थे, 6 बचे थे, अभी मुझे 4 और अलग से हटाने को बोल रहा है। तो -4, तो बचे कितने, 2 नंबर। बट आपने देखा, आपने ना 6 और 12 को 2 बार हटा दिया ना, बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 2 तब वो हटा होगा, एंड 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 तभी भी हटा होगा। 12 इज डिविजिबल बाय 2 तब वो हटा होगा, एंड 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 वो तभी भी हटा होगा ना। तो 2 बार 6 और 2 बार 12 को क्यों हटाए, तो उनको क्या कर दूंगा मैं, री ऐड कर दूंगा सेट। गाइस आप प्रोसेस को ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, पहले 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हटाए, फिर 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हटाए, फिर जो दोनों से डिवाइड होते थे ऐसे नंबर्स उनको क्या कर दिया, री ऐड कर दिया। यानी कि दोनों से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर थे, 2 और 3 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर होते हैं गाइस, जो डिविजिबल होते हैं 6 से। तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर 1 से लेकर 12 तक कौन से हैं, 6 एंड 12, उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, री ऐड कर दिया। तो 2 एंड 3 वाले हटाइए और बाकी दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को मैं एक कहानी का रूप ऐसे, एक स्ट्रक्चर का रूप ऐसे दे सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से, है ना, ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, जैसे 12 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3।
है ना? ये प्रोसेस ऐसे करके लिख सकते हैं ना, बिकॉज़ आप इसको जब इसको एक्सपैंड कीजिए, सो 12 into 1 minus 1 by 2 क्या होता है? 12 into 1 is 12 minus 12 by 2, तो 12 minus 12 by 2 जो हमने पहले किया ही था। ठीक है? सो इसको ये वाला फॉर्मेट दे सकते हैं ना। अगर आप इसको थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सपैंड करके लिखेंगे, तो क्या बनेगा? 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 6, यानी कि आपने 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हटाए, फिर 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हटाए, फिर 6 से डिवाइड होने वाले नंबर री-ऐड कर दिए। यही हुआ ना गाइस? तो इसका रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका रिजल्ट देख लीजिए। तो 12 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, 1 minus 1 by 3 is 2 by 3, 2 3 जा 6 होता है और ये 2 होता है, 2 into 2 would give us 4। ऐसे 4 नंबर थे जो 12 से डिवाइड होंगे। ठीक है? तो मैंने क्या करना है, 1 minus 1 by 2 and 1 minus 1 by 3, और 2 एंड ये जो 2 है और ये 3 क्या है बेसिकली? ये प्राइम बेसिस है ना? ठीक है? तो अगर मुझे जनरलाइज़ करना है फॉर नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे इसको मैं पूरे को हटा देता हूँ। नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन n एंड को-प्राइम टू n गाइस। तो n को मुझे पहले प्राइम फैक्टराइज़ करना चाहिए, p टू पावर n c टू पावर r, और फिर इस n के पीछे सारे ऐसे नंबर हटा देने चाहिए जिसमें a हो, b हो और c हो ना। तो उसको क्या बनेंगे? n into 1 minus 1 by a into 1 minus 1 by b into 1 minus 1। So this is your number of numbers less than n and co-prime to n. A lot of people represented by phi of n. तो ये phi of n हम आगे जाके बहुत यूज करने वाले हैं गाइस, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रख लीजिए। phi of n, कई बार इसको यूलर फंक्शन भी बोलते हैं, है ना? EU, यूलर फंक्शन। करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑयलर फंक्शन। ठीक है, लेकिन हम लोग ना, ये लोग भी हमारा नाम ठीक से नहीं लेते, तो हम लोग भी जरूरत नहीं है, तो या जरूरी नहीं है। ऑल्दो ऑल रिस्पेक्ट टू ऑयलर, सो यूलर्स फंक्शन, सो n into 1 minus 1 by a 1 minus 1 by b जो है, दैट वुड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन n एंड को-प्राइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो सेट बनेगा, जो मैंने नंबर ऑफ नंबर्स पता किए, उन नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन n को-प्राइम टू n पता किए, उन सब का मुझे अभी क्या चाहिए? सम चाहिए। सम ऑफ ऑल द नंबर्स लेस देन द नंबर एंड को-प्राइम टू द नंबर, यानी कि 12 था ना, मान लीजिए हमने अपना एग्जांपल 12 लिया था, तो 12 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 के साथ को-प्राइम है? कौन से थे? 1, 5, 7 एंड 11। ये जो चारों नंबर्स आए, अब मुझे इनका सबका क्या चाहिए? एडिशन चाहिए, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पैटर्न है। नाइस, नंबर सिस्टम इज मोस्टली अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखा, वी गॉट 1 5 7 एंड 11। तो आपने देखा 1 एंड 11 का सम कितना आ रहा है? 12, एंड 5 एंड 7 का भी तो सम कितना आ रहा है? 12 इज द नंबर इटसेल्फ, राइट? तो नंबर इटसेल्फ इज मल्टीप्लाइड, सॉरी, एडेड हाउ मेनी टाइम्स गाइस? 2 टाइम्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जो भी सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं उनको क्या कर देंगे? पेयर अप कर देंगे। तो मेरे पास phi of n आ जाएगा, दैट वुड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन n एंड को-प्राइम टू n। उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, इतने पेयर बन जाएंगे, तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास ऐसे कितने phi of n, इस केस में 12 के केस में phi of n कितना आता? 4 आता ना, 4 नंबर्स आते ना, 4 बाय 2 कर देता तो 2 होता, और 2 into 12 would give us the sum of the numbers and less than n and co-prime to n. तो phi of n represent the number of numbers less than n co-prime to n। तो नंबर ऑफ नंबर्स मुझे मिल गया, उनको पेयर अप करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, और हर एक पेयर का जो सम है वो n के बराबर ही है। तो इतने पेयर का सम कितना हो गया? n into phi of n by 2। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे चलते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स। मतलब आपको याद है गाइस, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा था 120 लेता हूं, तो 120 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं ना, 2 into 60, 1 into 120 लिख सकते हैं। बट अब स्ट्रिक्टली इसको क्या चाहिए? नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग द नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। तो नंबर्स आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। जैसे कि 1 into 120 चलेगा, 2 into 60 नहीं चलेगा। सोचिए ना, 2 into 60, तो 2 और 60 में HCF 1 नहीं है ना, क्योंकि वो को प्राइम पेयर नहीं है ना, तो ये नहीं चलेगा। 3 into 40, हाँ हो सकता है। फिर 5 into 24, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है अपना? 10 into 12 डेफिनेटली नहीं। ठीक है, और 1 into 20, 3 into 40, 5 into 24 एंड
8 इंटू 15 है ना, ये भी तो हो सकता है, 15 8 भी 120। और कोई तरीका है क्या गाइस इसके अलावा? आई डोंट थिंक सो। तो ये जो चार तरीके से आई कैन राइट 120 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। 1 इंटू 120 हो गया, 3 इंटू 40 हो गया, ठीक है। तो ये जो चार तरीके हैं इसको मैं फॉर्मुलाइज करना चाहता हूँ, कैसे स्ट्रक्चराइज करूँ। तो फिर से मुझे एज ओल्ड जो तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। नाउ मुझे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 120 के बराबर चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 120 के बराबर कब बनेगा, कैसे बनेगा guys? ठीक है। तो ये और दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम भी तो होने चाहिए। तो इसमें ना हमको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप देखें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, तो इन दोनों जो मैंने यहाँ पे जो पेयर बनाए हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, बिकॉज हमको स्ट्रिक्टली क्या चाहिए, को प्राइम पेयर चाहिए ना, को प्राइम नंबर चाहिए। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो कौन से नंबर के पास पोटेंशियल है स्प्लिट करने के लिए, टू क्यूब के पास, राइट। तो टू क्यूब भी तो स्प्लिट हो सकता है, बिकॉज वो टू इंटू टू स्क्वायर बन जाए, या फिर टू स्क्वायर इंटू टू बन जाए, तो ऐसा स्प्लिट हो सकता था, ठीक है। तो स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। तो टू क्यूब को क्या रखना है गाइस, इंटैक्ट रखना है, एज इट इज रखना है, विल नॉट लेट दिस स्प्लिट, ठीक है। अगर आप अपने एग्जाम्पल पे भी ध्यान दें, तो आपने इस किसी भी एग्जाम्पल में टू क्यूब जो कि होता है 8 को स्प्लिट नहीं होने दिया, राइट। 8 यहाँ पे इंटैक्ट है, 24 में 8 है, 40 में 8 है, 120 में 8 है, ठीक है। तो यू डिड नॉट लेट द नंबर स्प्लिट, तो आप उसको स्प्लिट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसको ना आप ऐसे एज ए तीन एंटिटीज की तरह मान लीजिए। अब ये जो मेरे पास है ना, ये जो मेरे पास है, ये है ना 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये मेरे पास क्या है, ये एक तरह से तीन एंटिटीज हो गए। दिस इज द फर्स्ट एंटिटी, दिस इज द सेकेंड एंटिटी, एंड दिस इज द थर्ड एंटिटी। तो बेसिकली इन तीनों एंटिटीज को मुझे इन दो एक तरह से बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। So 2 cube can be distributed in two boxes, or this entity can be distributed in these two boxes in how many ways? Two ways. या तो यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। 3 also can be distributed in how many ways? Two ways. 5 also can be distributed in how many ways? Two ways. तो मुझे जो तरीके दिखाई दे रहे हैं, 2 into 2 into 2, that is 2 to power 3, 8 तरीके से I can distribute them. बट क्योंकि हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए टू क्यूब यहाँ चला गया और 3 इंटू 5 यहाँ आ गया, लेकिन अगर टू क्यूब यहाँ आ गया और 3 इंटू 5 यहाँ आ गया, तो एज अ पेयर तो वो एक ही बनेगा ना। मतलब दिस इज 8 इंटू 15 या 15 इंटू 8, रिगार्डिंग माई पॉइंट। तो इसमें जो है टू क्यूब में हर एक पेयर हैज बीन काउंटेड ट्वाइस, ठीक है। तो जस्ट टू उसको सही करने के लिए विल हैव टू डिवाइड बाय, तो 2 क्यूब डिवाइड बाय 2 वुड गिव अस 2 टू पावर 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपका, दैट इज 2 स्क्वायर, राइट। तो चार जो है तरीके से यू कैन राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, ठीक है। तो मुझे जनरलाइज कैसे करना है गाइस, जनरलाइज मुझे करना है, जनरलाइज मुझे कैसे करना है, जनरलाइज मुझे करना है फिर से जैसे प्राइम फैक्टराइज करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, a टू पावर m, b टू पावर n, c टू पावर r, ठीक है। तो ये तो इसको भी दो तरीके, क्योंकि इनको स्प्लिट नहीं करना है, इसको भी स्प्लिट नहीं करना है, इसको भी स्प्लिट नहीं करना है, तो इसके दो तरीके, इसके दो तरीके, इसके दो तरीके, आगे कुछ और होता तो उसके भी दो तरीके। तो टू टू द पावर ऑफ, मतलब डी टू द पावर ऑफ के होता, तो टू टू द पावर ऑफ कितना होता, 4 हो जाता। लेकिन टू टू तो 4 क्या करेंगे, तो इसको मैं जनरलाइज करने के लिए क्या बोलूँ, टू टू द पावर ऑफ एन, एन चलो कुछ और ले लेता हूँ, टू टू पावर लेट्स से ए, है ना। फिर से ए भी हमने यूज किया हुआ है, तो टू टू पावर क्या बना लें, पी, है ना। सो टू टू पावर जो है पी, जो है ये पी क्या है इस नंबर ऑफ प्राइम बेसिस ना, तो चार है तो यहाँ पे चार बन जाता, एक दो तीन चार, ये चार है तो ये चार बन जाता, डिवाइड बाय टू करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, पी माइनस वन। तो पी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्राइम बेसिस, so 2 to power p minus 1 would be the number of ways of writing a number as a product of two co-prime numbers. I hope ये clear है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मुलेज दैट आई वांटेड टू डिस्कस, ठीक है। ये काफी हेल्पफुल होते हैं, आई हैव ट्राइड टू डिराइव इट। कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेरीज, ठीक है। सो आई विल जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस माय चैनल हियर। तो
We started on 7th August and we discuss all the strategies and all the concepts, and we primarily discuss the CAT level questions on Academy Plus channel. So do subscribe it. यहाँ पे we primarily focus on the conceptual understanding of it. So once you get the concept, we can directly jump to the questions. Discussion on, no, there will be a lot of revisers that will be conducting on YouTube. And next topic that we'll be discussing is going to be on remainders. Okay. So process आपको पता ही है. You just have to go to the Play Store, download the Unacademy Learning app, download, choose Plus and take CAT as a course and get subscribed. तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं. अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं 3 साल वाली ग्रेजुएशन के, तो आपके लिए जो है ये 24 जो मंथ्स का जो कोर्स है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट सूटेबल कोर्स. या फिर आप थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में हैं तो दिस इज द मोस्ट सूटेबल कोर्स आपके लिए. ठीक है, क्योंकि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा हमको साथ में रहने का. ठीक है, इफ यू आर करंटली कैट 2020 टेकर, देन 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स का जो ऑप्शन है आपके लिए सुटेबल रहेगा. 12 मंथ्स आई वुड प्रीफर, बिकॉज देन you'll be able to target other exams apart from CAT with us. Okay, you want avail a 10% off, use the code DJ10. Okay? तो आप जब सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको पता ही है. विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस, यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एजुकेटर, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड तो है. टेस्ट सीरीज एनालिसिस, इसका इंपॉर्टेंस मैं कई बार बता चुका हूँ. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, तो जैसे हम लोग लाइव जाएंगे तो विल बी कंडक्टिंग लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन. ठीक है, फिर से प्रोसेस आपको पता ही है. ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए. चूज DJ10 एज योर कोड टू अवेल 10% ऑफ. राइट, थैंक यू सो मच गाइस.